वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मोमेंट्स। तो आज मैं एक और न्यू एफएफ लेके आई हूँ। बट यार, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मेरे को एक और चीज़ बोलना है कि मैंने जो कुछ दिन पहले, कुछ नहीं, आई थिंक कल या परसों कोई एक न्यू एफएफ डाला था, ये बोल के कि ये मेरे पास काम नहीं है, काम नहीं है बोले यार, टाइम नहीं है बोल के हम वो डाल रहे हैं। और बट इन एक्चुअल में हुआ क्या था, वो बहुत पहले से पड़ा हुआ था, बहुत पहले से। आई थिंक वो 2023 का समर वेकेशन चल रहा था, उस टाइम मैंने वो बनाया था। और उस टाइम हो भी क्या रहा था ना कि मेरे घर में किसी ना किसी का डेथ हो ही जा रहा था, तो वही हम थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में वो वीडियो बनाए थे। और अभी हम जब एंडिंग सुन रहे हैं, और ए भगवान, हम क्या बोल दिए इन एक्चुअल में। मेरे को खुद नहीं पता वो वीडियो में हम क्या एक्सप्लेन किया। उसको ऐसे भी डिलीट होना, वैसे भी डिलीट होना है, वो तो ऐसे ही डाल दिया, चलो समझ लो। तो अब ये बकवास छोड़ते हैं और हम हमारे न्यू फैन फिक्शन में फोकस करते हैं। तो ये फैन फिक्शन एक्चुअली हिस्टोरिकल बेस्ड फैन फिक्शन है, और इसमें मतलब टाइम ट्रैवल वाला भी है। तो इसका स्टोरी लाइन कुछ इस तरीके से है कि जो जाउजन रहता है ना, वो ना एक सोल्जर रहता है, और उसका फॉर सम रीज़न जो मतलब ऐसा जो 2024 वाले वर्ल्ड में उसमें डेथ हो जाता है। उसके बाद उसका रीबर्थ होता है एक एशियन टाइम के वर्ल्ड में, वो भी एक क्वीन के बॉडी में। और जो किंग होता है, डैट मीन वो वांगेबो होता है। अब जो यहाँ पर वांगेबो था, डैट मीन वो किंग था, ठीक। तो वो जो था ना, मतलब वो क्वीन से प्यार नहीं करता था, बट वो किसी और से प्यार करता था। डैट मीन वो जिससे प्यार करता था, वो लड़की का नाम है सू दागी। और वो मतलब जो वांगेबो है, उसको एज अपनी कॉन्सर्ट रखा है सू दागी को। सो अब हम लोगों ने अपना स्टोरी पे फोकस करते हैं। ये तो स्टोरी लाइन हो गया। अब हमारा जो स्टोरी स्टार्ट होता है, हमें मॉडर्न वर्ल्ड मतलब मॉडर्न टाइम का जाउजन दिखाया जाता है, जो किसी से बच के जंगल में भाग रहा होता है। अब यहाँ भागते भागते वो एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है, और जैसे वो छुपता है ना, वो उस टाइम ना रोने लगता है हैवी, मतलब उसको ना एकदम गहरा गहरा सांस लेके, मतलब अपने आप उसका आँख से आंसू बहे जा रहा था। तो यहाँ पर ही जाउजन के साथ ना एक ट्रेजेडिक इंसिडेंट हुआ था। तो वही चीज़ उसका दिमाग में बार बार रिपीट होने लगता है कि यहाँ पर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो बार बार अपने आप को कोसने लगता है, और वो बोलता है कि मैं ही सब फसाद का जड़ हूँ, अगर मैं ना होता तो मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स तो कम से कम अब इस दुनिया में होते, मेरे जगह से ही सब। अब वो अब ऐसा बोल बोल के कोसने लगता है। उस टाइम हमें पता चलता है कि जाउजन के यहाँ पर जो अडॉप्टिव पेरेंट्स थे, उन्हें वेंचुरियो ने मार दिया है। और यहाँ पर ही फिर जाउजन हमें बताने लगता है कि वेंचुरियो ने उसके पेरेंट्स को क्यों मारा। यहाँ पर ही जाउजन एक रिटायर सोल्जर होता है जिसका एज 29 होता है। उसकी मदर का जब तबीयत ख़राब हो गया था, और उसका भी जब चोट लग गया था, तो वो आर्मी से उस टाइम रिटायरमेंट ले लिया था, क्योंकि वो उस टाइम फ़ाइट करने का हालत में नहीं था। अब वो जैसे घर आता है, कुछ हफ्ता बाद वेंचुरियो आके उसका घर में सडन अटैक करता है। यहाँ पर ये वेंचुरियो से उसका भी मतलब फ़ाइट हुआ था। यहाँ पर वेंचुरियो जाउजन से बार बार जेलस होता था। जब जब जाउजन मतलब आर्मी में था, तब वेंचुरियो बार बार जाउजन से जेलस होता था, बिकॉज जो जाउजन है वो वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स में से काउंट होता था उस टाइम। और जो वेंचुरियो था, वो एक बार मतलब ऐसे होता है ना, मजाक मजाक में जाउजन को फ़ाइट के लिए बोल दिया। अब यहाँ पर ही जैसे ही ये लोग दोनों फ़ाइट किया, उस टाइम जाउजन ना कि वेंचुरियो को हराया, बट यहाँ पर ही उस टाइम जाउजन भी मजाक में जो चीज़ वेंचुरियो को बोला, बट वो वेंचुरियो को जो चीज़ जाउजन मजाक में बोला, वो चीज़ लगा ह्यूमिलेट। उसको लगा कि जाउजन मेरा बेइज्जती कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है। उसका बदला उतारने के लिए वो अपने फादर, जो कि कमांडर थे उस टाइम, वो उनको बोल के जाउजन को आर्मी से भी हटवा देता है। फिर यहाँ पर ही कुछ 20 आदमी ला के उसका घर में हमला करवा देता है। फिर यहाँ पर ही वापस जब जाउजन सेंस में आता है, तब उस टाइम उसको फील होता है उसका फोरहेड में कुछ ठंडा ठंडा चीज़ रखा होता है। जब वो नज़र फेर के देखता है कि क्या रखा है, तब वो देखता है कि उसके फोरहेड में किसी ने गन रखा है। उस टाइम वेंचो बोलता है, आह देखो कौन छुपा है यहाँ ज़रा। अब जैसे वेंचो ये बोलता है, अब यहाँ पर ये जाउजन का इतना भी
हालत नहीं था कि वो कुछ कर ले। वो मतलब इतना बेबस फील कर रहा था उस टाइम। उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर ही वेंचो बोलता है कि उस दिन तो बड़ा उछल उछल के मुझे मार रहे थे, आज मार के दिखाओ, दम है तो आज मुझे कुछ करके दिखाओ। अब जैसे यहाँ पर ये बोल रहा था वेंचो, तो उस टाइम ना जाओजन का आँख से अपने आप ही आंसू बह रहा था। यहाँ पर ही जाओजन जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है उसी टाइम वेंचो बोलता है कि क्या बोलते हैं, इसको मारने से पहले इसका बॉडी के साथ कुछ फ़न क्यों ना किया जाए। अब जैसे ही वेंचो यहाँ बोलता है वो चीज़, उसी टाइम ना एक आदमी आता है जाओजन का बॉडी टच करने के लिए। अब जाओजन बोलता है मरते दम तक हम अपना शरीर किसी को छूने नहीं देंगे। यहाँ पर जाओजन करता क्या, अब वो वही इंजर्ड हालत में बेबस स्टेट में वो उन 20 आदमी से फाइट करने लगता है। अब वो उसी इंजर्ड स्टेट में वो 10 आदमी को तो निपटा देता है। अब उसके आगे जैसे मारने जा रहा होता है उसी टाइम उसको कोई गोली मार देता है, डायरेक्ट हेडशॉट मार देता है। ये सब जैसे इंसिडेंट होता है उसी टाइम हमें ना जाओजन का सबकॉन्शियस माइंड से आवाज़ आने लगता है कि जाओजन को ऐसा फील हो रहा है कि उसके सामने कोई रो रहा है, बट इन एक्चुअल में उसका जो सोल है उस टाइम टाइम ट्रैवल करके एशियन वर्ल्ड में चला जाता है। और ये यहाँ पर ही जो जाओजन जिस बॉडी में एंटर किया था ये एक्चुअली क्वीन का बॉडी होता है जो किंग के साथ मतलब एज अ मतलब पॉलिटिकल पर्पस में मैरिड किया गया था। बट यहाँ पर किंग और क्वीन दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ही जाओजन को उस टाइम रोने का आवाज़ आ रहा था और जाओजन भी मन में ये सोच रहा था ये वेंस तो मेरे लिए रो नहीं सकते तो मैं कहीं और हूँ, उसको इतना तो कंफर्म हो गया था। और हमें उसी टाइम का सीन दिखाया जाता है, मतलब एशियन वर्ल्ड में उसी टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूबिन जाओजन का बेड के सामने खड़े होके उसको देख देख के बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो बोल रहा था, वो ये बोल बोल के रो रहा था कि महारानी जी आप कब उठेंगे, आपको पता नहीं आपकी पीठ पीछे ये लोगों कितना प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है आपको हटाने का क्वीन का दर्जा से, प्लीज़ आप जल्दी उठ जाइए। ये बोल बोल के यूबिन हर रोज़ रोया करता था। और यहाँ पर एक और चीज़ होता था जो यहाँ पर ही होता क्या था ना, जो एम्परर डॉक्टर थे डैट मीन जो जाओजन को चेक कर रहे थे उसका मेडिकल हेल्थ के लिए मतलब फ़िज़िकल हेल्थ के लिए मेडिसिन वगैरह दे रहे थे। उस टाइम जो एम्परर डॉक्टर भी करता क्या था ना, वो जानबूझ के जाओजन को इस तरीके का मेडिसिन दिया करता था जिससे जाओजन उठे ही ना। और इन एक्चुअल में जाओजन 4 दिन से कोमा में था, तो इसीलिए यूबिन भी मतलब उसको देख देख के यार रोता था कि आप उठ जाइए कर करके। और यहाँ पर ही ना एक दिन हुआ क्या कि अब यूबिन से बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये दवाई तो हम दे रहे हैं ना ही इसका कोई असर पड़ रहा है, बल्कि उल्टा जो उसका चोट है वो और गहरा हो रहा है और गंदा दिख रहा है। तो यहाँ पर यूबिन बोलता है अब जब तक महारानी जी होश में नहीं आएगी हम तब तक उसको दवाई देने से रहे। अब ये बोल के यूबिन दवाई देना बंद कर दिया उसको। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वांग येबो को जो अपने रूम में होता है और उसके सामने उसके बिलॉविंग जो कि सूदेगी ही होती है वो एक एशियन म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही होती है। और उसी टाइम ना वो नोटिस करती है कि यहाँ पर जो वांग येबो होता है वो ना थोड़ा एब्सेंट माइंड था। तो पूछती है वांग येबो से रीज़न कि आप मतलब इतना स्ट्रेस क्यों दिख रहे हो और इतना एब्सेंट माइंड क्यों दिख रहे हो। तो उसी टाइम वांग येबो बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ काम का स्ट्रेस है, ऐसा करके बोलती है। मतलब वांग येबो ऐसा करके बोलता है और आई थिंक सो अभी के लिए इतना काफ़ी है। और बाय द वे आज 3 मार्च है, हम सोचा था कि आज हम जाएगा घूमने बट और बाय द वे इससे पहले वाले वीडियो में हम जो भी बकवास किए उसके लिए सॉरी, उसको ऐसे भी डिलीट होना है वैसे भी डिलीट होना है। अगर पसंद आएगा वो इससे पहले वाला जो वीडियो डाले थे मतलब एफएफ डाले थे तो हम उसको एज अ 1 शॉट में कन्वर्ट करके आप लोग उनको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके बाय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़।